सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नगंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 115 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज हमें नवदा भक्ति का फल बता रहे हैं कि नवदा भक्ति का क्या फल होता है। पूर्व के श्लोक में नवदा भक्ति करने के लिए कहा गया था, तो वो नवदा भक्ति का क्या फल है वो यहाँ पे बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। उच्चैर्गोत्रं प्रणतैर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द दिया है तपोनिधिषु लास्ट में। तपोनिधिषु मतलब जिनके पास तप रूपी निधि हैं, जिनके पास तप रूपी निधि हैं, मतलब तप का भंडार है जो, ठीक है। ऐसे मुनिराजों के विषय में, मुनियों के विषय में, ठीक है, उनके विषय में कह रहे हैं प्रणते। ये जो शब्द लिखा है प्रणते, प्रणते मतलब होता है प्रणाम करने से। उन मुनिराजों को प्रणाम करने से उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब एक एक चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे ये पहली चीज़ क्या है? प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है मुनिराजों को। और क्या लिखा है? दानात, यहाँ लिखा है दानात, दान करने से भोग की प्राप्ति होती है। ये हो गई दूसरी बात। दान करने से, उन मुनिराजों को दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है। और उनकी उपासनात, यहाँ लिखा है उपासनात, कहाँ गया? यहाँ लिखा है उपासनात, ठीक है। उनकी उपासना करने से पूजा, पूजा अर्थात सम्मान। संसार में हमें सम्मान मिलता है, ठीक है। सम्मान, पूजा मतलब होता है सम्मान, ठीक है। तो उनकी उपासना करने से, उनकी भक्ति आदि करने से, उनकी उपासना आदि करने से सम्मान की प्राप्ति होती है। और यहाँ लिखा है भक्ति, भक्ति अर्थात उनके प्रति समर्पण का भाव दिखाने से, उनके स्तोत्र आदि पढ़ने से, सुंदर रूपम, उनकी भक्ति आदि करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्त है सुंदर रूपम, ये पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है आचार्य महाराज की। और क्या लिखा है? और लिखा है स्तवनात् कीर्ति। स्तवनात् मतलब उनका स्तवन पढ़ने से, उनकी स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है, ठीक। उनका स्तवन करने से, उनकी स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। किनका? तपोनिधिषु। तपोनिधिषु अर्थात जो तप रूपी धन है, जिनके पास तप के भंडार हैं, जो ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दान देने से भोग की प्राप्ति होती है। उपासना करने से सम्मान आदि मिलता है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। स्तवन करने से संसार में कीर्ति अर्थात श्रेयस की प्राप्ति होती है। इस तरह से आचार्य महाराज नवदा भक्ति का फल हमें यहाँ बता रहे हैं। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। थोड़ा सा दान भी महान फल को देने वाला है। ये नहीं सोचना कि बहुत दान दो, बहुत दान दो तो बहुत फल मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी, राई के बराबर भी दान दिया तो विशेष फल को प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर डालने पर इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही थोड़ा सा दान योग्य पात्र के हाथ में देने से वो थोड़े ही समय में बहुत 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 विशाल फल को देने वाला हो जाता है। ये इस श्लोक में आचार्य महाराज हमें बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्षितिगतमिव बट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षितिगतमिव बटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। आइए अर्थ की ओर चलते हैं। तो कह रहे हैं क्षितिगतमिव, क्षिति मतलब होती है पृथ्वी, गतमिव मतलब उसके अंदर गया हुआ, बट का बीज, बट वृक्ष का बीज किस प्रकार पृथ्वी के अंदर गया हुआ बट का बीज अल्प अपी काले, यहाँ लिखा है अल्प काले, अल्प काल मतलब थोड़े ही समय में। आपने देखा होगा बट का जो वृक्ष होता है, बरगद का जो पेड़ होता है,
वो बहुत जल्दी बढ़ता है। तो कह रहे हैं अल्पकाले, छोटे ही काल में, फलती अर्थात फल देता है। क्या फल देता है? छाया और वैभव। वैभव अर्थात विशाल हो जाता है, विशालता को प्राप्त हो जाता है और छाया प्रदान करता है। और बहुफल मिष्टम, और बहुत सारे इष्ट फलों को भी देने वाला हो जाता है। ठीक है, बरगद का पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं, झूला डाल लेते हैं, और भी अनेक बहुत सारे फल वहाँ मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जीवों को। उसी प्रकार यहाँ दो अर्थ लेने हैं। शरीर वृताम अर्थात जो शरीरधारी हैं, जिनके पास शरीर है, उनको भी जैसे बट का बीज पृथ्वी के अंदर जाकर के इतने सारे फल देता है, ऐसे ही अगर शरीर वृताम जो शरीरधारी जीव हैं वे पात्रगतम, पात्रगतम मतलब जैसे पृथ्वी के अंदर जाकर के वो बीज बट वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही थोड़ा सा दान भी, जो दान लिखा है ये थोड़ा सा दान भी योग्य पात्र के हाथ में जाकर के अल्पपिकाले, अल्पकाल में, थोड़े से काल में, छाया वैभवम, यहाँ पे अब छाया वैभवम का दूसरा अर्थ लगा लेना। छाया वैभव मतलब होता है महात्म्य और वैभव आदि की प्राप्ति कराता है, और बहुफल, बहुत सारे और बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे फल योग्य पात्र के हाथ में देने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, महान वैभव, महान महात्म्य को वह थोड़ा सा दान प्राप्त होता है जो योग्य पात्र के हाथ में दिया जाता है। योग्य पात्र कौन है? योग्य पात्र अर्थात निर्गंध तपोधन मुनिराज। पात्र तीन प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ठीक है, उत्तम पात्र होते हैं मुनिराज, मध्यम प्राप्त पात्र होते हैं अणुव्रती, आरिका माता जी, अलग क्षुल्लक, और जघन्य पात्र होते हैं सम्यक दृष्टि, श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, पहले में लगा लेना 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती, दूसरे में 5वें गुण स्थानवर्ती, और तीसरे में 4थे गुण स्थानवर्ती। इनके अलावा किसी को दान नहीं करना चाहिए, वरना वो कुपात्र और अपात्र की श्रेणी में आ जाएगा और आपको गलत उल्टा सीधा फल देने लगेगा। इसीलिए सम्यक पात्र को पहचान के ही दान देना चाहिए। ठीक, इस तरह से हमने पढ़ा। और किसी को समझ में ना आए तो दोबारा से 3 बार 4 बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को पुनः जय जिनेंद्र।